वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में हेयर और स्किन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, और जो स्किन ख़राब हो रही होती है या हेयर लॉस हो रहा होता है उसके लिए क्या करना चाहिए। और कुछ ख़वातीन के काफ़ी अच्छा ये टाइम होता है क्योंकि ये ऐसा टाइम है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं एक बात कहती हुई चलूँ कि कुछ लड़कियों को ये बहुत वह एक गलत चीज़ एक बैठ गई दिमाग में कि इतना खाएं अपने लिए नहीं, मतलब हम बहुत मोटे हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा ना किया करें। बच्चे को तो अपना खाना मिल जाता है, लेकिन आप अपने लिए इसलिए खाना चाहिए कि आपने डिलीवरी करनी है। नॉर्मल खाएं, इतना भी ना खाएं कि देसी पराठे और ये खाने का बहुत रिवाज है, देसी घी बटर्स और इतना ज्यादा खाने लगती हैं। अच्छा, अब ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनकी टेंडेंसी नहीं है, उनको कुछ नहीं होता, तो वो बहुत स्मार्ट रहती है। लेकिन जो जिनका ऐसा होता है कि उनको मोटापे की तरफ रहती हैं, उनका है किस तरह से वो नजर आती हैं, उनको बिल्कुल ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और बहुत ही तमीज के साथ जो है वो लेकिन आप खाएं सब कुछ, ये नहीं है, लेकिन आप हप हप ना करें कि बस आप खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। कि मतलब मैंने देखा है फजूल खाती हैं लड़कियां, अगर मिल्क शेक पी रही है उसके साथ दोबारा फिर कोई देसी घी के साथ चीज खा रही हैं, जो कि एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेलिंग का भी एलिमेंट आ जाता है। वो हस्बैंड को ये ब्लैकमेल करती हैं, अपनी अम्मी को करती हैं, अच्छा चल मेरी बेटी खा ले। अब वो ये करते करते ना, देखें इन एक्सेसिव ईटिंग से क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपको इवेंचुअली बढ़ेगा और डायबिटीज। आपको पता है नाजिया, हर गायनाकोलॉजिस्ट डांट रही होती है या डांट रहे होते हैं कि आप क्यों इतना वेट गेन करके आए हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, मतलब मैं डॉक्टर से इतना पे जाती थी ना, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे कि कोई अगर आ गई ना ओवरवेट लड़की, बस उसकी क्लास। और डॉक्टर जीनत मुगल भी नहीं करती थी कि क्यों इतना वेट, सुनते हैं लोग, क्यों इतना। वो फिर वही होता है उनके पास, वो अम्मी ने खिला दिया, वो मेरी सास ने मुझे ये खिला दिया। ये बातें बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन अपना ख्याल ही रखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ लड़कियों की वेन्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक्चुअली देखिए, जब प्रेशर बढ़ता है बॉडी के अंदर, वेट आता है कुछ ज्यादा तो वो नजर आने लगती है, वो फिर विद टाइम चली जाती है। वो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें कोई परेशानी। अच्छा, कोई स्वेलिंग के लिए कुछ बताएं कि स्वेलिंग को कम करने के लिए। होता यही है कि आप अगर नमक का इंटेक ज्यादा कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, इसकी प्रेगनेंसी की अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट की एक्सरसाइजेज है वो कीजिए, और अगर नहीं तो सिंपल अपनी स्पीड से कोई वॉक कीजिए। वॉक करना बहुत जरूरी है, इवन लोग लास्ट मिनट तक कहते हैं। चाहे आप कह रही हैं फर्स्ट मंथ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई डॉक्टर की तरफ से मना नहीं है तो ये सब चीजों में गायनेकोलॉजिस्ट की देखें बहुत अहमियत होती है। हम लोगों में क्या होता है कि हम अम्मा की, दादी की, सबकी सुनने लगते हैं और फिर काम खराब होता है, और उस वक्त जाके हम डॉक्टर के सर पे खड़े हो जाते हैं कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमेशा इसमें डॉक्टर की बात को करें, और स्पेशली अगर आपके साथ कोई पहले हिस्ट्री है प्रेगनेंसी की, जिसके अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल मिसकैरेज हो गया, या लास्ट टाइम आपको इस तरह हुआ कि आपकी प्रेगनेंसी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, बहुत डिफिकल्ट थी, तो आपको नेक्स्ट टाइम बहुत केयर करनी चाहिए फॉर एवरीथिंग। क्या मेडिसिन लेती हैं, क्या खाना खाती हैं, क्या एक्सरसाइज करती हैं, कितनी सीढ़ी चढ़ती हैं, क्या करती हैं, अपनी स्किन का कैसा ख्याल रखती हैं, वो सब चीजें एज ए टोटल पैकेज आपको ख्याल करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एटलीस्ट, क्योंकि 9 मंथ्स टू 1 ईयर इतना ही होता है। इवन आफ्टर डिलीवरी डोंट एक्सपेक्ट कि जी सब चीजें ठीक हो जाएंगी फौरन जल्दी जल्दी। लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लैक्टेशन पे बच्चे को फीड कराते हैं, नेचुरली आपके हार्मोन वो सारे जो बढ़े हुए थे वो कम होते चले जाते हैं, और ये वाले हार्मोन सर्ज होते हैं जिसके बॉडी पे, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने बहुत नेचुरल और बहुत बेहतरीन तरीका रखा है। तो आजकल ठीक है, हमारे पास बहुत सारी गाइडेंस और टूल्स और सब कुछ है, पहले वक्तों में ये मुमकिन नहीं था, और अब भी हमारे गाँव वगैरह में ये चीजें नहीं है। लेकिन एक ये नेचुरल चीजें जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी केसेस में बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है, अनलेस अंटिल के थोड़ी सी प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जिसको मॉनिटर। लेकिन एक चीज दोबारा से हाईलाइट कर दें कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर आपके पास कोई ऐसी क्रीम्स हैं जिनसे स्ट्रेच मार्क्स चले जाएं? बॉडी बटर्स का रोल कहते हैं कि जी फला स्ट्रेच मार्क्स वाले बिल्कुल जाने का कोई सिस्टम है उसमें, डर्मा रोलर और लेजर्स के अलावा ऐसा मॉइस्चराइजर्स का कोई रोल नहीं, लेकिन वो बाद में मॉइस्चराइजर्स इसलिए हम बोलते हैं कि देखिए प्रेगनेंसी के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको काफी इचिंग स्क्रैचिंग फील होती है, आपकी बॉडी से आपको फील होता है हीट हो रही है, ड्राई हो रही है, कभी खारिश इधर उधर फील होने लगती है। तो हमेशा बॉडी बटर वो कंसिस्टेंसी होती है क्रीम्स की जिसके अंदर बटरी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट डाला गया होता है कि वो जिस्म से उतरता नहीं है, चिकनाहट जमी रहती है, मतलब हल्का सा आपको मॉइस्चर रहता है। हल्के गीली बॉडी पे आप उसको लगा लें, अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा स्टेरॉइड डॉक्टर आपको मिक्स करके दे सकता है, वरना प्लेनली आप ये लगाइए, आप फील करेंगे कि आपको इचिंग नहीं होगी। जब आपने 9 महीने इस तरह से गुजार लिए, उसके बाद भी आप इतना टाइम दीजिए, फिर खाने, उसके बाद क्या होता है डिलीवरी के बाद फिर खाने लगती हैं, बच्चे को दूध के लिए चाहिए।
चाहिए, मतलब बस खाने का सिलसिला जो है ना, हाँ बिहाइंड। अच्छा पेट आगे फिर लटक जाता है। अब आप जब स्ट्रेच मार्क से ऊपर आती हैं तो आगे आपका पेट जो टाइट होना चाहिए था, अमूमन आप देखिए अमेरिकन और जो वहाँ के यूरोपियन साइड की औरतें, उनके तो इस तरह नहीं होता, नहीं होते लटके वो हुए। किस तरह से करती हैं, क्योंकि उसको मैनेज करती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उसकी केयर होती है। जब फिर आप वो लटके हुए पेट को नहीं देख रही और फिर वो भी स्ट्रेच मार्क्स के लिए आती हैं, उसे आप पेशेंट को बता रहे होते कि भाई पहले इसको ठीक करो फिर उसकी तरफ जाओ। अच्छा ये तो जरा मुझे समझ नहीं आती, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यूरोपियन औरतों को देखें, आप अमेरिकन को देखें, किसी को भी कितने बच्चे होते हैं उनके, कितनी एक्टिव होती हैं, उनके बुढ़ापे में भी वो हॉलीडेज पे जा रही होती, सब कुछ। ना तो वो पंजीरियां खाती हैं, ना वो देसी घी के पराठे खाती हैं, फिर भी वो इतनी एक्टिव होती हैं पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी दे वर्क। ना बादाम पिस्ते कभी के दूध मैटरनिटी लीव वो बिल्कुल एंड में जाके लेती हैं, बिल्कुल भी पूरा 8 महीने मैंने देखा है कि काम कर रही होती हैं, बिल्कुल एक्टिव होती है। बूढ़ियां बेचारियां, हमारी तो बूढ़ियों के गिड्डे गोडे बैठ जाती हैं लेके, वो तो सारी जिंदगी से काम करती रहती है, बाकायदा अपनी शॉपिंग करने, ग्रोसरी लेने सब जाती कुछ हैं, कर रही होती हैं, लेकिन वो नहीं पंजीरी खाती, वो देसी घी के अंडे और ये सब नहीं खा रही होती। लेकिन फिर भी चलती रहती है, फिर भी चलती रहती कम करे, फिर भी दौड़ती हैं, चलती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे, प्लीज कॉल्स करके इस पे बात करें कि हमारे ही मुल्क में क्यों ये चीजें होती हैं कि पंजीरी खिलाओ ताकत आएगी, कमर कस खिलाओ कमर टाइट हो जाएगी। ये होता नहीं, कमर कस खिलाओ कमर में दुखन नहीं होगी। शो पे 2 लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कहेंगे कि ये हमारे मरीज तोड़ रही है, और दूसरा हमारे पंजीरी वाले कहेंगे कि पंजीरी वाले कहेंगे कि ये माए मेरे खिलाफ हो जाएगी कि इसने आज शो पे कह दिया हुन तो अब तो बेटियों ने खाना ही नहीं है पंजीरी। वैसे ही पंजीरी से लड़कियां भाग रही होती हैं, नहीं खा रही होती। अच्छा मुझे एक बताएं, घरेलू कोई टोटका ऐसा, कोई होम रेमेडी जो आपके बाल गिर रहे हो उसको बेहतर करने के लिए? देखिए इसमें ऐसा ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होता। कोई अंडे शंडे हम लोग ये कहते नहीं, अंडे शंडे लगाने से देखिए लोगों को एलर्जीज हो जाती है, एलर्जी होगी, मजीद दवाइयां। इसलिए वो पीरियड है जब मिनिमम मेडिसिन के साथ चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो और सीधी सादी इनकी प्रेगनेंसी गुजर जाए। आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप अपनी डाइट और अपनी, जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी पे नजर रखिए, और जैसे आप पहले शैम्पू करती थी अब भी कीजिए, जो तेल पहले लगा रही थी अब भी लगाइए, अपनी स्किन की केयर जैसे पहले कर रही थी वैसे ही कीजिए। इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से वो, और पानी का खास ख्याल रखिए और अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में। अच्छा नाजिया, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी में यूज करने चाहिए, लाइक हम स्किन और हेयर की बात करें कि स्किन और हेयर के रिलेटेड, ताकि आज ये बात क्लियर हो जाए? क्योंकि नाजिया आज आपको कोई सुनेगा तो शायद समझ लेगा, कोई एवं सा डॉक्टर गली में बैठा हो वो कहे जी आने नहीं, इससे तो कुछ नहीं होना। देखिए जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो मल्टी विटामिन्स का बहुत अच्छा रोल है, अब लोग दे रहे होते हैं, आपको खाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो चीजें आती हैं कि अक्सर लोगों जैसे अगर आपको एक्नी, मैं अभी वही एक्नी पर ही आ रही थी, लोग क्या करते हैं वही टैबलेट खाते रहते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट्स डॉक्टर से छुप के खा रहे होते हैं, कोई बात नहीं मेरी स्किन तो अच्छी रहेगी, वो बहुत कॉन्शियस होती है। वो लड़कियां कोई काम कर रही हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से, तो इसमें ऐसा परेशानी की कोई बात नहीं है। जेल्स वो टैबलेट्स बंद कर देनी चाहिए एक्ने के लिए, नंबर 1। सेकेंडली जिनमें रेटिनॉइड्स हैं, क्योंकि रेटिनॉइड्स तो दौरान प्रेगनेंसी तो स्ट्रिक्टली मना, यहाँ तक कि अगर आप रेटिनॉइड लेते हुए प्रेग्नेंट हो गए तो आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। इतना ज्यादा वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट उसके बहुत है, बाकायदा डब्बे पे बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो इसीलिए खास तौर पे एक्ने मैनेजमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट अपनी फीमेल पेशेंट्स के साथ बाकायदा, यहाँ तो हमारे मुल्क में तो नहीं, इंग्लैंड में जहाँ हम लोग थे वहाँ पे ऐसे ही होता था कि वहाँ पे बाकायदा कंसेंट फॉर्म बताए जाते थे, साइन कराए जाते थे। इस पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, थोड़ा सा मैं आपसे वो करूंगी कि शायद अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, नहीं यहाँ थोड़ा बहुत आया लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम कंसेंट फॉर्म वगैरह साइन नहीं करा रहे होते, क्योंकि वो लोग उससे काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, एट द सेम टाइम वो अजीब होता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिग्नेचर वगैरह की पॉलिसी नहीं है जो ऐसा चाह सके। तो ये एक चीज आ जाती है। दूसरा टॉपिकल जो प्रेपरेशंस होती हैं जो लगाने की होती हैं, जेल्स वगैरह, वो उसके अंदर भी रेटिनॉइड्स के एलिमेंट को कोशिश करें कि कम कर दें और ना इस्तेमाल करें, और एंटीबायोटिक वालों को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये टाइम गुजर जाएगा। और अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, मतलब ये आप प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल करें जो आपने बताई हैं, वो बिल्कुल नहीं कर एक दफा डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप नहीं करवा सकते, जैसे लेजर है या लेजर है आप वो नहीं करा सकते, केमिकल पीलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर्मा एब्रेजन का भी कोई मसला नहीं है, डाई करना। डाई का ये है कि अगर आप पहले से कराती रही थी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था तो आप कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अगर आपको ऑन गोइंग इस वक्त कोई इन्फेक्शन चल रहा है या खारिश हो रही है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको, उन डाइस को हटा के जरा नेचुरल चीज़ों के ऊपर चले जाएं, जैसे कि जिसमें हम कहते हैं कि देखिए मेहंदी, अब मेहंदी आजकल हिना जो है वो मिलती है बहुत पैकेट्स में, तो हम उठा लेते हैं जी अच्छी है ये फला की मेहंदी है। बेटर तरीका ये है कि पत्तों को जो जहाँ ड्राई पत्ते मिलते हैं उनको अपने सामने पिसवा के वो आप लगाइए, वो सबसे बेहतरीन और सेफ।
और मुंह पे अगर आपने ब्लीच लगाना हो? नहीं, ये सब तो हम अवॉइड, वैसे भी मना करते हैं, वैसे भी मना करते हैं। क्या प्रेगनेंसी में? नहीं, वैसे क्यों मना करते हैं? वैसे तो मना करते हैं, आपको पता है, उसी रीजन से ही इधर भी मना करते हैं। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से नीलम बात कर रही हूँ। आप थोड़ा ऊंचा बोल लें प्लीज। जी मैं मुल्तान से नीलम बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि मेरे बाल बहुत गिरते और खराब हो गए हैं, 10 मिनट में दोबारा खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बालों को कोई नुस्खा बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही आधा है। होने नहीं मोहम्मद कहते। जी, कॉल कट गया। आपकी बालों का बता रही आवाज थी, जो हम पहले से ही बता रहे हैं कि भाई देखिए, डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस वक्त सीजन है, तो पहले तो कोशिश करें खाएं। हमारे यहाँ लोग गोश्तखोर ज़्यादा हैं और सब्जी देखकर ही उनको कुछ होने लगता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं। डेली शैम्पूइंग इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर आप ये देखिए कि अगर हेयर फॉल ज़्यादा है तो उसमें स्प्रेज आते हैं और ऐसे उसी पे मैं आ रही हूँ कि विटामिन्स कितनी ज़रूरी हैं, आयरन डेफिशिएंसी या कैल्शियम। हमारे पाकिस्तान में बहुत है ना, क्योंकि देखें हमारे यहाँ जो लोग राइट काइंड ऑफ फूड बचपन से नहीं खा रहे होते, चले आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया माइनर वगैरह, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर आपको नहीं है तो हमारे यहाँ राइट फूड ही नहीं, रोटी सालन चावल से आप बताइए क्या हो सकता है। तो हम राइट फूड नहीं खाएंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा, इसी में प्रेगनेंसीज हो गई, इसी में डिलीवरी हो गई, नेचुरली वो चीजें कम होती जाती हैं। और फिर आप एक कॉल है नाजिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। जी रुखसाना, क्या कहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे चेहरे पे छाइयाँ हैं, वो कैसे खत्म होंगी? छाइयाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, किस किस्म? कब से? ये आपका ये आप पूछें प्लीज मुझे। मैंने कहा वो नहीं है साथ कम्युनिकेशन प्लीज, ये आपका कब से हो रही है चाहिए आपको? 3 साल से। 3 साल से। आप मैरिड हैं? हाँ जी। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा वेगली इसके बारे में बता दूं। अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी 2 आप मिनट के अंदर बताएं, ठीक है? ओके बाय। 2 मिनट में क्यों बताएं? इनका टाइम शुरू होता है अब। आप शुरू हो जाओ। आपका टाइम शुरू हो गया अब। जी नाजिया, जल्दी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। चाइयों का ये मसला है कि ये आजाद कश्मीर में रहती हैं, वहाँ के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि धूप की वजह से फ्रैकलिंग और ये झाइयाँ बहुत पड़ती हैं। मैरिड होना ठीक है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के हार्मोन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम ये इसका आपने मैरिड होने की बात नहीं कोई और कहानी नहीं, इसलिए कि प्रेगनेंसी का वो मैं इसलिए नहीं पूछ सकी कि इट वाज पॉइंटलेस, जब तक आप पेशेंट एग्जामिन नहीं करते आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बहरहाल ठीक है, उन्होंने कॉल किया था तो कुछ आप नहीं पूछना है, लेकिन ये कि बहरहाल अब आप इसके ऊपर सनब्लॉक्स लगाते हैं और डॉक्टर के साथ स्ट्रिक्टली आप कंप्लाइंस में रहते हैं। आप उसको दिखाइए हर महीने में एक दफ़ा, साथ पीलिंग कीजिए, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, अपना आयरन डेफिशिएंसी देखिए अगर आपको है, आपका धूप से कितना वो है, क्योंकि ऐसे लोग धूप में ऐसे ही निकल जाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, और सिंस इनकी कलर टोन ऐसा है जो धूप में फ्रैकलिंग और पिगमेंटेशन बनाता है, इसलिए इन उस एरिया के नॉर्दर्न एरियाज के और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा। तो आप कह रही हैं कि सनब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट में डॉक्टर के साथ रहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि वरना फ्रैकलिंग बंद नहीं होगी और ये मिलाजमा बंद नहीं होगा अगर आप उसको सही। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सोबिया बात कर रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सोबिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी कि मेरी शादी को तकरीबन 4.5 साल हो गए। मैंने अपनी तमाम रिपोर्ट्स वगैरह करवाई है, हर चीज क्लियर है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं, ये लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। आप यही होगा, मैं पहले से जानती हूँ। ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। ये स्किन स्पेशलिस्ट है ना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज हमारा टॉपिक यही है, प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी में स्किन और हेयर कैसे हो जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट हों। और ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन ये है कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। 4 साल हो गए रिपोर्ट